ह्यूमन किडनी के फंक्शंस के बारे में कि ह्यूमन किडनी जो है वो कैसे काम करती है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये है ह्यूमन किडनीज़ का डायग्राम। तो इसमें दो व्यू दिख रहे हैं, एक्सटर्नल व्यू और इंटरनल व्यू। एक्सटर्नल व्यू मतलब बाहर से जब हम किडनी को देखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल व्यू, और इंटरनल मतलब जब हम इसका सेक्शन काट के देखते हैं, अंदर से देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल व्यू। तो फर्स्ट मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन फिल्टरिंग द ब्लड, मतलब सबसे मेन जो फंक्शन है इसका ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन फॉर्मेशन करना। तो ये मेन फंक्शन है किडनीज़ का। और एक दिन में जो हेल्दी ह्यूमन एडल्ट है वो एक दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। और यूरिन की फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन, सेकेंड प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड प्रोसेस होता है सिक्रीशन। तो ये 3 प्रोसेसेस से जो यूरिन है वो किडनी के नेफ्रॉन्स में फॉर्म होता है, बनता है। सेकेंड फंक्शन है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का उसको मेंटेन करना। तो जो किडनी है वो क्या करती है कि जो भी अनवांटेड मटेरियल है ब्लड में या वेस्ट मटेरियल है ब्लड में उसको रिमूव कर देती है, जिससे कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है जो बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है, वो मेंटेन्ड रहता है। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो किडनीज़ क्या करती है, ब्लड में से या तो वाटर जो फ्लूइड है वो कंजर्व कर लेती है या एलिमिनेट कर लेती है, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल मेंटेन्ड रहता है या नॉर्मल रेगुलेट रहता है। तो अगर हमारे ब्लड में अगर वाटर का जो अमाउंट है, अगर पानी का अमाउंट या फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो किडनीज़ उसको रिमूव कर देती हैं। अगर जो वाटर का अमाउंट है वो कम रहता है तो उसको कंजर्व करके रखती हैं, उसको प्रिजर्व करके रखती हैं, ताकि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो रेगुलेट हो सके या वो नॉर्मल मेंटेन्ड रह सके। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं जहाँ फॉरेन सब्सटेंसेस हैं वो यूरिन के रूप में, यूरिन के फॉर्म में वो किडनी से जहाँ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, अमोनिया, बिलिरुबिन और क्रिएटिनिन। ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अगर इनकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण हमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और फॉरेन सब्सटेंसेस भी जो किडनीज़ हैं वो बॉडी से बाहर निकाल देती है। फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे ड्रग्स हैं, जहाँ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पॉइजनस प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे हैं फॉरेन सब्सटेंसेस। तो ये फॉरेन सब्सटेंसेस भी किडनी यूरिन के फॉर्म में बाहर कर देती है। अगर ये फॉरेन सब्सटेंसेस बाहर ना निकलें, बॉडी से एक्सक्रीट ना हों, तो ये काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स बॉडी में पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसको भी रेगुलेट करने में किडनीज़ हेल्प करती हैं। तो ये ब्लड प्रेशर 3 तरीक़ों से रेगुलेट होता है, 3 तरीक़ों से मेंटेन्ड रहता है। एक तो जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको एडजस्ट करती है किडनीज़। दूसरा है कि जो फ्लो ऑफ ब्लड है इनटू एंड आउट ऑफ द किडनीज़ उसको एडजस्ट करती हैं, ब्लड के फ़्लो को अंदर और बाहर जो किडनीज़ के जाता है उसको एडजस्ट करती हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है वो है एंजाइम रेनिन। तो एंजाइम रेनिन सिक्रीट करती हैं किडनीज़।
तो ये रेनिन एंजाइम जो है ये एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल मेंटेन्ड रहता है या नॉर्मल रेगुलेट रहता है। तो ये फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल मेंटेन करना भी किडनीज़ का फंक्शन है। तो अगर ब्लड में एल्कली ज़्यादा हो जाते हैं तो एल्कली को रिमूव कर देती हैं किडनीज़। अगर ब्लड में एसिड ज़्यादा हो जाते हैं तो किडनीज़ उसको रिमूव कर देती हैं, जिसके कारण कि ब्लड का जो पीएच है वो नॉर्मल मेंटेन्ड हो सके। और नॉर्मल पीएच जो ब्लड का है वो है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट है कि बैलेंस मिनरल्स एंड केमिकल्स। जो मिनरल्स का अमाउंट है बॉडी में या केमिकल्स का अमाउंट है बॉडी में, जो कि हमारे केमिकल प्रोसेसेस के लिए जहाँ मिनरल के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किडनीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये मिनरल्स कौन कौन से हैं या केमिकल्स कौन कौन से हैं जिसके कारण कि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। ये हैं सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट। और ये जो है मिनरल्स और केमिकल्स, इनका भी बैलेंस मेंटेन रहता है और इनकी जो कॉम्पोजिशन है बॉडी फ्लूइड में वो भी किडनीज़ जो हैं इसको रेगुलेट करती हैं या मेंटेन करती हैं। देन फंक्शन है नेक्स्ट फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स बनते तो बोन मैरो में हैं, लेकिन इनके लिए जो हार्मोन ज़रूरी होता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए वो हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन। तो ये एरिथ्रोपोएटिन जो है ये किडनीज़ के द्वारा बनता है और ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को या एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये ऐसे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं किडनीज़। देन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी बनाती हैं। विटामिन डी को जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं किडनीज़। स्किन भी कन्वर्ट करती है, लिवर भी कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, और किडनीज़ भी इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं विटामिन डी को। तो ये विटामिन डी किस लिए ज़रूरी होता है? फूड में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए, टीथ की ग्रोथ के लिए और बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।